नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहा हूँ। घमंडी सांप और चींटी। एक बार गाजियाबाद जंगल में खीरो नाम का एक सांप रहता था। खीरो सांप बहुत छोटा और दुबला पतला था। उसके दोस्त उसे हवा हवा कर चिढ़ाते रहते थे। दोस्तों का चिढ़ाना खीरो को खराब बहुत लगता, लेकिन वो उनका कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि खीरो था बहुत दुबला और पतला। तभी खीरो ने अपने मन में ठाना कि अब वो खूब खाएगा और तब तक खाता रहेगा जब तक मोटा तगड़ा ना हो जाए। बस यही सोचकर खीरो खाना शुरू करता है। उसे खाने में जो भी मिलता वो बिना किसी न नुकुर के उसे खा लेता। अब खीरो को खाना इतना पसंद आने लगा कि वो अब जिसके पास भी खाना देखता तो उसे डराकर उसका खाना ले लेता, फिर उसे खुशी खुशी खाता। इस तरह से खूब खाना खा खा कर अब खीरो धीरे धीरे मोटा होने लगा। अब खीरो जब भी अपने दोस्तों के पास जाता तो उसके दोस्त उसे देखते ही वहां से जोर से भागते। अब उसके दोस्त को खीरो से डर लगने लगा था, क्योंकि एक दिन जब खीरो ने अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, तब खेल खेल में खीरो को अपने दोस्तों से लड़ाई हुई। फिर खीरो सांप ने उन्हें ऐसे डराया कि कोई भी उसके आसपास नहीं दिखा। ये सब देखकर खीरो को बहुत खुशी हुई। वो अब खुद को बहुत ताकतवर समझने लगा। अब खीरो इस बात का फायदा उठाने लगा। वो अब जिसके पास भी खाना देखता तो उसको अपनी ताकत से डराता और उसका खाना ले लेता। इस तरह से दूसरों पर अपनी ताकत का डर दिखा दिखा कर और उनका खाना खा खा कर अब खीरो बहुत मोटा हो गया। इतना मोटा कि अब वो अपने घर के अंदर भी नहीं जा पा रहा था। फिर खीरो ने सोचा क्यों न नया घर बनाया जाए, लेकिन इतनी मेहनत करे कौन। अब तो पूरी गाजियाबाद के जानवर मुझसे डरते हैं। चलो उन्हीं में किसी को डरा कर उनका घर ले लेता हूँ। और फिर से ये सोचते हुए खीरो नए घर की तलाश के लिए निकलता है। सबसे पहले वो गोल्टी बंदर घर जाता है। गोल्टी बंदर खीरो सांप को अपने सामने देखकर डर जाता है और डरते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ खीरो भाई, यहाँ क्यों आए हो। तभी खीरो बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, आज से ये घर मेरा है, अब मैं इसमें रहूंगा। खीरो की ये बात सुनकर गोल्टी बंदर तुरंत अपना सामान लेता है और कहता है, अरे खीरो भाई, आज से ये आपका ही घर है। ऐसा कहते हुए वहां से निकलता है और खुद से गोल्डी बंदर कहता है, भैया कौन उलझे इनसे, जान बची लाखों पाए। जाता हूँ और बढ़िया से घर बनाता हूँ। इधर खीरो गोल्टी बंदर के घर जाते ही तुरंत बाहर निकलते हुए बोलता है, अरे गोल्टी बंदर, घर है तो बड़ा, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है इसके पास। फिर खीरो कोई दूसरा देखने लगता है। तभी उसे मोना चिंटी का घर दिखाई देता है। खीरो सांप उसके घर जाता है और उससे कहता है कि बाहर निकलो, अब वो उस घर में रहेगा। लेकिन मोना चिंटी गोल्टी बंदर की तरह उससे डरती नहीं, बल्कि अपने सभी साथियों को बुलाती है और खीरो से कहती है कि ये घर मेरा है, अगर तुम मेरे घर आए तो हम तुम्हें काट लेंगे। खूब सारी चींटियों को अपने सामने देखकर खीरो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि अब कहीं सब चींटी मिलकर उसे काट न ले। ये सब देखते हुए मोना चींटी से कहता है कि अच्छा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, मैं कहीं और अपना घर बना लूंगा। और ऐसा कहते हुए खीरो सांप जोर से वहां से भागता है। इधर मोना चिंटी भी सभी मिलकर खूब तारीफ करते हैं। मोरल, हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा सबसे मिलकर रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।
मैं आपका छोटा भाई आपके लिए बहुत मेहनत करके कहानियां बनाता हूँ और आपको सुनाता हूँ। ये सब कहानी का जो हम काम करते उसी काम का एक फल, सब्सक्राइब करके भाई को जरूर जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।